मैं जब भी आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे कई कमेंट ऐसे मिलते हैं जिसमें साधक पूछते हैं कि सर मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, बहुत ध्यान मेडिटेशन करता हूं, लेकिन न जाने क्यों सभी समस्याएं मेरे लिए ही बनी हैं। मैं हर वो कर्म करता हूं जो एक साधक को करना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों सभी नेगेटिविटी और सभी परेशानियां मेरे लिए ही हैं। भगवान ने न जाने क्यों सारे दुख मुझे ही दिए हैं। मेरी क्या गलती है? क्या मैं पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन करता हूं, यही मेरी गलती है? यदि यह सब कुछ करने के बाद भी मुझे इस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं तो ध्यान और मेडिटेशन करने का फायदा क्या है? बहुत से साधक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इन परेशानियों की वजह से ध्यान मेडिटेशन पूजा पाठ करना ही छोड़ दिया है। उन साधकों के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि इतना ध्यान इतना पूजा पाठ करने से भी यदि जीवन में इतनी परेशानियां इतने कष्ट आते रहते हैं तो इन सब का फायदा क्या है? तो आप सभी साधकों से निवेदन है कि आज का वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की निराशाजनक परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हम ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से उस परम परमात्मा ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं और ईश्वर भी चाहता है कि आप उससे कनेक्ट हों। ईश्वर भी यह चाहता है कि आप अपने इस ध्यान के पथ पर आगे बढ़ें। इसीलिए तो वह इन तरह तरह की परिस्थितियों में हमें फंसाकर निखारता है ताकि जब हम उस परम ज्ञान तक पहुंचें तो हमें सभी प्रकार का एक्सपीरियंस हो सके और हम दूसरे साधकों को जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शक साबित हो सके। तो चलिए उन संकेतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपके साथ है, इसका पहला संकेत है कि जीवन में विफलता और हताशा। आप जो भी करेंगे आपको उसमें विफलता ही मिलेगी। आप सफलता के लिए तरसने लगेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सिर्फ विफलता और विफलता ही मिलती रहेगी। हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि हम ईश्वर के साथ हैं तो हमारे साथ सब कुछ सही होना चाहिए। यहाँ उल्टा कैसे हो रहा है? लेकिन यह संपूर्ण सत्य है कि आप जो भी कार्य करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको सिर्फ विफलता ही हाथ लगती है। आप इतना घबरा जाएंगे कि जो कार्य आपको आते थे आप उसे भी नहीं कर पाएंगे। आप यह सोचने लगेंगे कि जो बड़े बड़े कार्य मैं पहले कर लेता था, क्या वास्तव में वह कार्य मैं ही करता था या कोई और कर रहा था? अब छोटी छोटी चीजों को भी भूलने लगेंगे। आप अपना 100% देंगे। आप हर काम को बेहतर तरीके से करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको असफलता ही हाथ लगती है। यह आपके साथ तब तक होता रहेगा जब तक कि आपकी पूरी आंखें न खुल जाएं, आप पूर्णतः उस चीज को समझ न जाएं। दूसरा संकेत है कि आपका खुद का आत्मविश्वास खो जाएगा। इस अवस्था में भी जब ईश्वर आपके साथ है आप फिर भी खुद को अकेला पाते हैं। आपको आगे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे अपने आप को निखारना है, आप कुछ भी समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास खो जाने लगता है। आप अपने कार्य में परफेक्ट हैं, आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन आप फिर भी बीच बीच में ऐसी ऐसी गलती करते जाते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। आपका खुद पर विश्वास नहीं रहता और इस परिस्थिति में कोई आपका साथ भी नहीं देता। यहाँ तक कि आप अपनी परेशानी भी किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी से हेल्प लेते हैं तो वह आपको समझ नहीं पाएगा। उसके लिए यह एक अजीब सी अवस्था होगी। वह यह नहीं समझ पाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ चल क्या रहा है, यह कैसी अवस्था है। ईश्वर आपके साथ है, इसका तीसरा संकेत, जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आप अपने जीवन से इतने परेशान, इतने धराशायी हो जाते हैं कि आप यह सोचने लगते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। आप यह समझ नहीं पाते कि आपसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसकी सजा आप भुगत रहे हैं। आप अपने आप से यह सवाल करने लगते हैं कि सभी परेशानियां केवल मेरे लिए ही क्यों हैं? ऐसा कौन सा कार्य मैंने कर दिया जिससे इस तरह की परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ रहा है? अरे इससे भी बुरा दिन क्या आएगा? आप अपनी उस पुरानी लाइफ से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। वह व्यक्ति जो एक आनंद का जीवन व्यतीत कर रहा था, उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उसको इस प्रकार का दिन देखना पड़ रहा है? वह परमात्मा, वह ईश्वर आपकी ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेगा जिससे आपका मनोबल टूट जाएगा। आपके सांसारिक जीवन में त्राही आ जाती है। आपको चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं।
आप जिधर देखेंगे हर तरफ आपको अंधेरा सा ही महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बुद्धि चकरा गई है। हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सत्य है। आप उन बड़े बड़े साधु महात्माओं के जीवन को देख सकते हैं जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी ही असहनीय पीड़ा को झेला होगा। आप महात्मा बुद्ध के उस रात को याद कर सकते हैं जिस रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस रात गौतम बुद्ध पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से टूट पड़े थे, यहाँ तक कि उन्हें भगवान के अस्तित्व पर भी शक पैदा हो गया था। इसी प्रकार ये दुख, ये परेशानियां आपको इतना तोड़ देती हैं कि कोई भी आपका साथ नहीं देता, केवल ईश्वर ही है जो आपका साथ देता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है, सांसारिक सुख केवल क्षणिक भर है। यहाँ पर ईश्वर आपको खोना और पाना सिखा देते हैं। जब तक आप खोने और पाने के दुख को नहीं समझ सकते, तब तक आप उसकी कद्र नहीं कर सकते। ईश्वर आपके साथ है, इसका चौथा संकेत, सारी उम्मीदों का धराशायी होना। जब आपकी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं, तब आपके अंदर एक नई खोज शुरू होती है। आप एक अलग ही खोज में निकल पड़ते हो। आप अपने अंदर की खामियों, कमियों की बड़ी गहराई से समीक्षा और जांच पड़ताल करने लगते हैं। आप खुद से ही सवाल करने लगते हो, अकेले बैठकर खुद से ही बातें करने लगते हो। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप इन करोड़ों लोगों में अकेले ही संघर्ष में लगे हुए हैं। सारे कष्ट, सभी परेशानियां केवल आपके साथ ही हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के सभी लोग आपकी मदद नहीं कर पाते। से आप सभी से उम्मीदें तोड़ देते हैं, सभी से नाखुश हो जाते हैं। आपका लगाव सभी से टूट जाता है। आप अकेले रहना ही पसंद करने लगेंगे। आपको भीड़ में रहना समय की बर्बादी सी लगने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि यदि आप अकेले होंगे तो आप कुछ न कुछ जरूर खोज लेंगे। ईश्वर आपके साथ है, इसका पांचवा संकेत, आपके चरित्र व विचारों में बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो, अपने आप को अंदर से तराशने लगते हो, अब आप पहले की तरह बेचैन से नहीं रहते, बल्कि आप स्थिर और सहज रहने लगते हैं। आप अंदर से शांत, स्टेबल महसूस करते हो। अब आप हर हालात, हर चीज को गहराई से देखने लगते हो। आप किसी भी परिस्थिति में जल्दी से निर्णय लेना नहीं चाहते। जिन अवस्थाओं में एक साधारण व्यक्ति पागल सा हो जाता है, आप उन अवस्थाओं में भी निश्चिंत रहते हैं। अब कोई आपकी बात माने या ना माने, लेकिन आप किसी से बहस नहीं करते। आपके अंदर एक अलग प्रकार का प्रेम आ जाता है जो आपको लगातार बदलता रहता है। ईश्वर केवल प्रेम की भाषा समझता है। वह रंग, रूप, स्त्री, पुरुष, देश, विदेश किसी बारे में कुछ नहीं सोचता। ईश्वर के पास केवल प्रेम का ही मोल है। आप अपने अंदर उसी प्रेम को महसूस करने लगते हो। वही प्रेम आपको दूसरों से भी जोड़ने लगता है। अब आपका कोई चित परिचित आपको बहुत ज्यादा अपना नहीं लगता, कोई बेगाना भी आपको बहुत ज्यादा बेगाना नहीं लगता। अब आपकी भावना आपको दूसरों के लिए हर हालत में खड़े होने की हिम्मत देती है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता चला जाता है। आप एक अजीब सी स्थिरता, एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, चाहे आपके चारों ओर कितनी भी उथल पुथल मची हुई हो। ये वो कुछ संकेत हैं, बदलाव हैं जो ईश्वर आपको इन सांसारिक हालातों से गुजार कर आपको उस परम पद के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे एक कुम्हार आम सी मिट्टी को तरह तरह के प्रोसेस से गुजार कर एक सुंदर घड़े का रूप देता है। एक कुम्हार कभी उसे बाहर से पीटता है तो कभी अंदर से सहारा देता है ताकि वह कहीं टूट ना जाए। फिर उसको धीरे धीरे तराशता है, फिर आग में डालकर उसे ऐसे पका देता है कि पानी फिर उसे कभी गला नहीं सकता, जबकि पानी के सामने मिट्टी कभी नहीं ठहर सकती। लेकिन अब मिट्टी से बना यह घड़ा पानी को सालों तक अपने अंदर थामे रख सकता है। तो परम परमात्मा भी हमें इसी प्रकार हमेशा संभालता रहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। ठीक इसी प्रकार एक साधक का मन भी बीच बीच में विचलित हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे विचलित नहीं होना है। आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर देखना है।
दोस्तों, आप अपने गुरु की दीक्षा अनुसार ध्यान करते रहें। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।